असाध्य एड्स। प्रतिदिन की भांति आज जब मैं 8वीं कक्षा में पहुंची तो कुछ असामान्य सा शोर हो रहा था। मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए सभी भागकर अपने अपने निर्धारित स्थान पर जा बैठे। मैं कुछ कहूं इससे पहले रोहन बोला, मैम, आदिल रो रहा है। कक्षा लगभग शांत हो चुकी थी। मैंने चारों ओर देखा। मेरी दृष्टि आदिल पर पड़ी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है आदिल? उसने कुछ नहीं कहकर बात को टालना चाहा, पर रोहन फिर बोल पड़ा, मैम, जतिन और मयंक इसे एडिल एडिल कहकर चिढ़ा रहे थे। इस पर आदिल ने रोहन को बैठने का इशारा करते हुए मुझसे फिर वही कहा, नो मैम, कुछ नहीं। मैंने भी यही सोचा कि बच्चे एक दूसरे का नाम बिगाड़ने की शरारत तो करते ही हैं। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। एक बार के लिए मैंने मन में यह सोचा कि इतनी सी बात पर रोने वाला तो आदिल है नहीं। फिर पढ़ाकर बाहर निकली और अगली कक्षा में चली गई। यह बात मैं बिल्कुल भूल गई थी। छुट्टी के बाद जब मैं स्टाफ रूम से बाहर निकल रही थी तो लगभग सभी बच्चे जा चुके थे। कॉरिडोर खाली था। तभी मैंने रोहन और आदिल को आते देखा और दोनों के गंभीर चेहरों को देखकर सारी बात पुनः याद आ गई। मैंने तुरंत पूछा, आदिल, क्या बात है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आदिल कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में फिर आंसू तैरने लगे तो रोहन ने बताया, मैम, इसके दादाजी HIV पॉजिटिव हैं, इसीलिए मयंक और जतिन इसे एडिल एडिल कहकर चिढ़ा रहे थे। सुनकर मैं चौंक गई। मैं जिसे बच्चों की शैतानी समझ रही थी वो तो काफी गंभीर बात थी। स्वयं को संयत कर मैंने कहा, ये तो बड़े दुख की बात है, पर तुमने ये सब कक्षा में क्यों बताया? इस पर आदिल ने बताया, मयंक के पिताजी डॉक्टर हैं, उन्हीं की देखरेख में मेरे दादाजी का इलाज चल रहा है। अच्छा, ठीक है, मैं उन्हें समझाऊंगी, कहकर मैंने बच्चों को भेज दिया और स्वयं भी घर आ गई। घर आकर भी मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि यह उपेक्षा करने की बात नहीं, बच्चों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एक बार सोचा कि कल मैं ही उन्हें समझाऊंगी। फिर मुझे कुछ संकोच हुआ कि मैं इस विषय पर इतनी अच्छी तरह बच्चों की सभी जिज्ञासाएं शांत नहीं कर पाऊंगी। अच्छा तो यही रहेगा कि इस विषय के किसी अच्छे जानकार के साथ बच्चों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए। यह विषय मजाक बनाने का नहीं है। संभवतः बच्चों के मन में अधकचरी जानकारी के साथ साथ कुछ भ्रांतियां भी हैं। इनका निराकरण बहुत जरूरी है। यही सब सोचते हुए मैंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यरत अपनी एक मित्र को फोन किया। उनसे बात करते ही मेरी सारी उलझनें दूर हो गईं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का एक स्पेशल सेल विद्यालय के लिए इसी तरह की कार्यशालाएं आयोजित करता है। मैं जब चाहूं वो अपने स्वास्थ्य अधिकारी को विद्यालय में भेज सकती हैं। अगले दिन सुबह मैं डॉक्टर अय्यर, जो कि स्वास्थ्य अधिकारी हैं, को लेकर कक्षा में पहुंची। परिचय के पश्चात वो सीधे बच्चों से बात करने लगे। सबसे पहले उन्होंने बोर्ड पर लिखा एड्स और बच्चों से पूछा कि ये क्या है। लगभग सभी ने हाथ उठाया। सबका उत्तर था कि यह एक बीमारी है। कुछ ने यह भी बताया कि यह एक जानलेवा बीमारी है। बच्चों के उत्तर सुनकर डॉक्टर अय्यर संतुष्ट थे। तभी उन्होंने एक बच्चे की ओर इशारा किया जो आपस में बात कर रहे थे। डॉक्टर अय्यर ने उन्हीं से पूछा कि वे क्या कहना चाहते हैं। जो भी कहना है वह खुलकर कहिए और खुलकर पूछिए। हमारी कार्यशाला का यही उद्देश्य है। इस पर बच्चों में से एक ने कहा, सर, यह एक गंदी बीमारी है जो गंदे लोगों को होती है। डॉक्टर अय्यर, बेटा, आप लोगों ने किसी अच्छी बीमारी का नाम सुना है क्या? कक्षा में हंसी का ठहाका लगा। डॉक्टर अय्यर ने समझाया कि हर बीमारी गंदी या खराब ही होती है, पर यह बात कहना गलत है कि ये बीमारी गंदे लोगों को होती है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। जिसे बीमारी हो गई उससे घृणा करना भी गलत है। हमारे समाज में जानकारी के अभाव में लोग एड्स के रोगियों के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं।
ऐसे भी कई किस्से सामने आए हैं जब रोगियों को उनके घर वालों ने घर से निकाल दिया। इसीलिए सही जानकारी जरूरी है। आप हर बात खुलकर पूछिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसके बाद डॉक्टर अय्यर ने श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखा, ए एक्वायर्ड प्राप्त किया हुआ, आई इम्यूनो यानी रोग से लड़ने की क्षमता, डी डेफिशिएंसी यानी कमी, एस सिंड्रोम यानी लक्षणों का समूह। एड्स एक भयंकर बीमारी है। ये संसार के लिए एक चुनौती बन चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार लगभग 5 करोड़ वयस्क और 15 लाख बच्चे HIV की चपेट में आ चुके हैं। कक्षा बिल्कुल शांत थी। सभी ध्यान से सुन रहे थे। आदिल ने हाथ उठाया और पूछा, सर, ये HIV क्या है? डॉक्टर अय्यर, असल में ये HIV ही एड्स की जड़ है। इसे पूरे शब्दों में ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। ये वायरस अर्थात जीवाणु जिसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, उस व्यक्ति में बीमारियों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इस बार माधुरी ने पूछा, ये वायरस शरीर में प्रवेश कैसे करता है? डॉक्टर अय्यर, ये बात जानना बहुत जरूरी है। यही जानकारी आपको एड्स से बचा सकती है। इसे जानने के बाद आप बहुत सी भ्रांतियों से भी बच सकते हैं। आप समझ जाएंगे कि एड्स के रोगी को छूने से या उसके पास बैठने से ये रोग नहीं फैलता। इसके निम्नलिखित कारण हैं। 1. संक्रमित सुई, इन्फेक्टेड नीडल। क. अनाड़ी डॉक्टर द्वारा रोगी के लिए प्रयोग में लाई गई सुई को यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए पुनः प्रयोग में लाया जाए तो HIV शरीर में प्रवेश कर जाता है। ख. नशीली दवा यानी ड्रग्स लेने वालों द्वारा संक्रमित सुई के प्रयोग के समय भी ऐसा हो सकता है। ग. नाक, कान या त्वचा पर किसी भी हिस्से में छेद करवाने के समय। घ. गोदना गुदवाते समय यानी टैटू बनवाने वालों की सुई से भी ऐसा हो सकता है। 2. संक्रमित रक्त, शरीर में रक्त की कमी या शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के समय हमें रक्त की आवश्यकता पड़ती है। उस समय यदि संक्रमित HIV इन्फेक्टेड रक्त चढ़ा दिया जाए तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में यह विषाणु प्रवेश कर जाता है। रक्त के अतिरिक्त कभी रक्त के अन्य पदार्थ जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स आदि चढ़वाने के समय भी ऐसा हो सकता है। 3. संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी HIV संक्रमित स्त्री या पुरुष के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाता है तो भी यह विषाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। 4. संक्रमित मां द्वारा स्तनपान, जो मां HIV से संक्रमित है यदि वह बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो बच्चे के शरीर में यह विषाणु प्रवेश कर जाता है। अतः इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। यदि इन कारणों से बचा जाए तो हम इस रोग को फैलने से रोक सकते हैं। इस बार सुशांत ने हाथ उठाया। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एड्स के रोगी को क्या परेशानी होती है? डॉक्टर अय्यर, एड्स से ग्रस्त व्यक्ति का वजन लगातार घटने लगता है। रोगी की जांघ, बगल और गर्दन की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। उसे हमेशा हल्का बुखार रहता है। उसकी मुंह व जीभ पर सफेद निशान पड़ जाते हैं। साथ ही उसे अन्य बीमारियों का संक्रमण भी तुरंत घेर लेता है। हाँ, इसके साथ एक बात यह भी जान लीजिए कि ऐसे ही लक्षण तपेदिक रोग के भी होते हैं। अतः पूरी तरह जांच करना जरूरी है। एड्स की जांच एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट नामक रक्त जांच से होती है। तान्या, सर, जिस दिन कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो जाता है तो क्या उसे उसी दिन बुखार आ जाता है और ग्रंथियां सूज जाती हैं? डॉक्टर अय्यर, ये एक अहम सवाल है। असल में HIV के शरीर में प्रवेश करते ही कुछ पता नहीं लगता। संक्रमित व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति जैसा ही दिखाई देता है। इसे एड्स की स्थिति तक पहुंचने में 7 से 10 वर्ष तक का समय लगता है। कोई HIV पॉजिटिव है, इसकी जानकारी केवल रक्त की जांच से ही मिलती है। आप मेरे कोट पर यह जो लाल रिबन है देख रहे हैं, ये एड्स के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है।
एड्स के खिलाफ विश्वव्यापी अभियान सन 1977 से आरंभ हुआ। सभी देशों की यही धारणा है कि विश्व के सभी लोग इस रोग की गंभीरता को समझें, इसके कारणों को जानकर इसे फैलने से रोकें। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस घोषित किया है। हमारे देश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1999 में 1500 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया। दूसरा अभियान कार्यक्रम 2004 से शुरू किया गया। इस रोग से लड़ने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं, एनजीओ समाज की मदद कर रहे हैं। विद्यार्थियों में इस रोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 20,000 विद्यालयों में जानकारी देने का लक्ष्य रखा गया है। आपके विद्यालय में आज की कार्यशाला भी इसी अभियान का अंग है। अंत में डॉक्टर अय्यर ने शांत बैठकर सुनने और अच्छे प्रश्न पूछने के लिए बच्चों का धन्यवाद करते हुए एक आग्रह किया। आप सभी इस देश के आने वाले जिम्मेदार नागरिक हैं। ये याद रखिए कि आज तक इस रोग का कोई उपचार नहीं है, अतः इस रोग के कारणों को जानने के बाद सदैव इस रोग से बचकर रहें। याद रखें कि एड्स के रोगी को घृणा या मजाक का विषय मत बनाइए। इन रोगियों का मनोबल बढ़ाना और इनमें जीने की इच्छा जगाना जरूरी है। मुझे विश्वास है कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। सभी बच्चों ने डॉक्टर अय्यर को धन्यवाद दिया। सबके चेहरे जानकारी की परिपक्वता से चमक रहे थे। मैंने डॉक्टर अय्यर का धन्यवाद करते हुए उन्हें पूरी कक्षा के सामने बताया कि हमारी कक्षा में बड़े ही समझदार घरों के बच्चे आते हैं। इनके माता पिता एचआईवी पॉजिटिव लोगों को प्यार से अपने घर में रखते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी इन्हें और भी समझदार बनाएगी।